हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जल प्रदूषण का मछलियों तथा पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल प्रदूषण की रोकथाम के उपाय लिखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा के आधार पर लिखेंगे कि हमें दिया है जल प्रदूषण का मछलियों तथा पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है और जल प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। तो जो जल प्रदूषण के सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे जल प्रदूषण। जल का अर्थ होता है पानी, प्रदूषण का अर्थ होता है प्रदूषित या कहेंगे दूषित। जल प्रदूषण का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है पानी का दूषित हो जाना जल प्रदूषण है। जल का अर्थ क्या हो गया? पानी, और प्रदूषण का प्रदूषित या कहेंगे दूषित। जो पानी दूषित होगा वह जल प्रदूषण कहलाएगा, या कह सकते हैं कि वह पीने योग्य जो पानी नहीं होता, वह पानी जो पीने योग्य नहीं होता जल प्रदूषण कहलाता है। इसके प्रभाव है जो मछलियों तथा पादपों पर पड़ते हैं, तो इसके बारे में लिखेंगे प्रभाव के बारे में लिखेंगे कि औद्योगिकरण, कारखानों से निकलने वाला रसायन पानी में बहने के कारण मछली के ऊपर एक लेयर जमाता है, जिससे मछलियों की त्वचा पर क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे प्रभाव में? औद्योगिक कारखानों से निकलने वाला रसायन पानी बहने के कारण मछली के ऊपर एक तो लेयर जमाता है, जिससे मछलियों की क्या हो जाती है? त्वचा खराब हो जाती है। तो सेकंड नंबर प्रभाव लिखेंगे कारखानों से निकलने वाला क्लोरीन या सल्फर जल में पहुंचकर जलीय पौधों को क्या करता है? नष्ट करता है। क्या करता है? कारखानों से निकलने वाली क्लोरीन या सल्फर। तो हम क्या लिखेंगे? क्लोरीन या सल्फर जल में पहुंचकर क्या करता है? जलीय पौधों को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार 3 नंबर का प्रभाव लिखेंगे अपशिष्ट पदार्थ नदियों आदि में पहुंचकर जलीय जीवों की आंखों पर प्रभाव डालता है। जैसे कि मछली की आंखों पर क्या डालता है? प्रभाव। कौन डालता है? अपशिष्ट पदार्थ नदियों आदि में पहुंचकर जलीय जीवों पर, जलीय जीव जैसे कि मछली क्या डालता है? आंखों पर प्रभाव, आंखों पर है जो प्रभाव डालता है। और क्या करता है? पादपों में जो वृद्धि है वो भी जल प्रदूषण के कारण है जो रुक जाती है। इसी प्रकार हम यहाँ लिखेंगे रोकथाम के उपाय। यहाँ क्या लिखेंगे? रोकथाम के उपाय में लिखेंगे कि कृषि और उद्योगों में बेकार पानी के पुनर्प्रयोग को बढ़ावा देना, उद्योगों की स्थापना के लिए स्थान के विवेकपूर्ण चयन से प्रदूषित नियंत्रण की आवश्यकताओं में कमी लाना, जल संरक्षण के उद्देश्य से पानी के प्रयोग को दूषित करना और दूषित जल की निकासी के संबंध में कड़ा अनुशासन लागू करना, नदियों के बहाव पर निगरानी रखना। तो हम यहाँ लिखेंगे पुनर्प्रयोग, कृषि और उद्योगों में बेकार पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना, उद्योगों की स्थापना के लिए स्थान के विवेकपूर्ण चयन से प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकताओं में कमी लाना करना, उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यकताओं में क्या लाना? कमी लाना, आवश्यकताओं में कमी लाना। यहाँ लिखेंगे नदियों के बहाव पर निगरानी रखना, बहाव में क्या रखना? निगरानी है जो रखना। जल संरक्षण के उद्देश्य से पानी के प्रयोग को दूषित जल की निकासी के संबंध में कड़ा अनुशासन लागू करना। क्या करना? कड़ा अनुशासन लागू है जो करना। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि जल प्रदूषण का मछली तथा पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है और जल प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। तो हमने प्रभाव भी लिखे, रोकथाम और मुख्य अवधारणा के द्वारा जल प्रदूषण की बारे में बताया। पानी का दूषित होना जल प्रदूषण है। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया है। तो आशा करते हैं कि आपको यह उत्तर है जो समझ आ गया होगा। धन्यवाद।